नमस्कार। जीपीसी झुंझुनू के यूट्यूब चैनल पर मैं शैलजा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। जीपीसी झुंझुनू लेकर आया है आपके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की सीरीज, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है बल, कार्य एवं ऊर्जा, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। चैप्टर नंबर 2 में हम इससे पहले पढ़ चुके हैं बल को, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स को, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क को और कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी को। आज हम देखेंगे संवेग संरक्षण के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण नियम के अनुप्रयोग या फिर कहें एप्लीकेशन क्या क्या है, आज हम उनका अध्ययन करेंगे। तो रेखीय संवेग संरक्षण को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए संवेग या फिर मोमेंटम क्या है। संवेग या मोमेंटम क्या है? किसी वस्तु के द्रव्यमान m तथा उसके वेग v का जो गुणनफल है, m तथा v का जो मल्टीप्लिकेशन है, उसे ही हम वस्तु का संवेग कहते हैं, जो कि एक सदिश राशि होती है। अर्थात इसकी कुछ डायरेक्शन होती है, इसकी कोई दिशा होती है। इसकी दिशा वस्तु के वेग की दिशा के अनुदिश ही होती है, यानी जिस दिशा में वस्तु के वेग की दिशा होती है, उसी दिशा में उस वस्तु का मोमेंटम या संवेग होता है। इसे हम p वेक्टर से दर्शाते हैं। माना कि हमारे पास कोई वस्तु है, कोई गेंद है जिसका द्रव्यमान m है और वो गेंद v वेग से गतिशील है, तो m द्रव्यमान m मास वाली तथा v वेलोसिटी वाली गेंद का जो संवेग या मोमेंटम होगा वो p बराबर होगा mv। उसकी मास m और उसकी वेलोसिटी v के गुणा के यानी मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। मात्रक क्या होगा संवेग का? द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम और वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। क्यों होता है? क्योंकि वेग बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी यानी मीटर में, समय यानी सेकंड में, तो वेग हो गया मीटर पर सेकंड। तो संवेग का मात्रक हो गया किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। इसकी विमा क्या होगी? किलोग्राम की विमा m1 होगी, मीटर की विमा l1 होगी, सेकंड की विमा t1 होगी। तीनों विमाओं को लिखने पे संवेग की विमा आ जाएगी m1 l1 t-1। इस प्रकार हमें पता चलता है कि यदि दो अलग अलग द्रव्यमान के पिंड समान संवेग से या समान वेग से गतिशील है, मान लिया सेम मास है गेंद का परंतु अलग अलग वेलोसिटी से वो मूव कर रही है, तो अधिक द्रव्यमान वाला जो पिंड है उसका संवेग भी अधिक होगा, जबकि कम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग भी कम होगा। इसी प्रकार हमने मान लिया कि दो अलग अलग वेग से गतिशील हैं परंतु द्रव्यमान है उनका समान, तो क्या होगा? जिसका वेग ज़्यादा होगा उसका संवेग ज़्यादा होगा, जिसका वेग कम होगा उसका संवेग कम होगा। क्यों? क्योंकि p है वो आपके प्रोपोर्शनल है द्रव्यमान के इंक्रीज होने पे, बढ़ने पे p संवेग भी बढ़ता है। p समानुपाती है v के, तो v के बढ़ने पे p भी बढ़ता है, v के इंक्रीज करने पे p भी इंक्रीज करता है। इस प्रकार मोमेंटम को हमने समझा। अब ये जो मोमेंटम है वो आपका संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है। इसकी हम बात करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की हम बात करते हैं। जब किसी आइसोलेटेड सिस्टम पर बाह्य बल नहीं लग रहा हो, यानी बाह्य बल शून्य हो, तो ऐसा जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसका कुल रेखीय संवेग, उसका कुल लीनियर मोमेंटम है वो सदैव ही कंजर्व या सदैव ही कांस्टेंट, सदैव ही फिक्स रहता है। इसे ही हम रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं। ऐसी कुछ अन्योन्य क्रियाएं संभावित हैं जिनमें जो बाह्य बल है वो अनुपस्थित होता है, एक्सटर्नल फोर्स है वो ज़ीरो होता है, पर फिर भी आंतरिक बलों के कारण जो आपके सिस्टम है, सिस्टम के कणों के संवेग में परिवर्तन हो सकता है। परंतु ये परिवर्तन होते हुए भी जो पूरा जो निकाय है, पूरा जो सिस्टम है, उसका कुल लीनियर मोमेंटम है वो सदैव ही कांस्टेंट होगा, सदैव ही नियत होगा या सदैव ही संरक्षित होगा।
हम जानते हैं कि वस्तु के रेखीय संवेग की परिवर्तन की दर यानी dp/dt वो बराबर होती है उस पर कार्यरत एक्सटर्नल फोर्स के, यानी F बराबर होता है dp/dt न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार। अगर बाह्य बल अनुपस्थित है यानी F बराबर 0 है तो dp/dt बराबर आ जाएगा 0, जिससे P आ जाएगा नियतांक। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स 0 है, एक्सटर्नल फोर्स अनुपस्थित है, शून्य है, तो अपना जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, वो एक नियतांक होगा, वो सदैव ही संरक्षित रहेगा। अब हम ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है इसका डेली लाइफ में एप्लीकेशन देखते हैं कि इसकी डेली लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशन है। प्रकृति की कई घटनाओं की जो व्याख्या है वो हम लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन के आधार पे कर सकते हैं। जैसे मेनली आपके कोर्स में दो एग्जाम्पल है, एक तो रिकॉइल ऑफ ए गन, बंदूक का प्रतिक्षेप है, दूसरा एग्जाम्पल है रॉकेट का प्रक्षेपण, रॉकेट का प्रोपल्सन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पहली एप्लीकेशन देखेंगे, रिकॉइल ऑफ गन, बंदूक का प्रतिक्षेप। बंदूक से गोली दागने पे बंदूक का पीछे की तरफ हटना, पीछे की तरफ उसको झटका लगना ही बंदूक का प्रतिक्षेप है, रिकॉइल ऑफ गन है। बंदूक से गोली छोड़ी तो गोली आगे जाएगी और वो बंदूक चलाने वाले को पीछे की तरफ झटका देगा। ये ही एग्जाम्पल है रिकॉइल ऑफ गन का। गोली निकलने से पहले बंदूक और गोली ये दोनों एक सिस्टम बनाते हैं, एक स्थिर निकाय का जो मूव नहीं कर रहा है। बंदूक और गोली मिलके एक सिस्टम बना जो कि फिक्स है, अपने स्थान पे स्थिर पड़ा है, तो स्थिर निकाय है जिसका कुल रेखीय संवेग स्थिर होने के कारण शून्य है। बंदूक और गोली मूवमेंट नहीं है, v नहीं है, दोनों का कुछ द्रव्यमान है, बंदूक का और गोली का m तो है परंतु v नहीं है, तो उनका रेखीय संवेग 0 है। यानी बंदूक से गोली छोड़ने से पूर्व का कुल रेखीय संवेग है बंदूक का और गोली का, वो है आपका 0। चूँकि रेखीय संवेग संरक्षण का जो नियम है, कंजर्वेशन ऑफ जो लीनियर मोमेंटम है, वो एक फंडामेंटल नियम है, मूलभूत नियम है। अतः गोली निकलने के बाद भी निकाय का कुल रेखीय संवेग है वो 0 ही होना चाहिए। गोली छोड़ने से पहले आपका रेखीय संवेग 0 था, तो गोली छोड़ने के बाद में भी कुछ इस तरह से दोनों का जो संवेग है एडजस्टमेंट होना चाहिए कि वो भी 0 आए। इसलिए जितने संवेग से गोली, अब ये 0 कैसे आएगा, भी पहले बंदूक और गोली एक जगह पे पड़ी है, स्थिर है, तो v 0 है, दोनों का मास तो है, v 0 है तो मोमेंटम आपका आ गया 0। अब ये गोली हमने छोड़ी, तो गोली छोड़ने के बाद में भी आपका जो लीनियर मोमेंटम है वो 0 आना चाहिए इस पूरे सिस्टम का, गोली का और बंदूक का। तो उसको 0 आने के लिए क्या होगा कि आपकी गोली तो आगे जाएगी और बंदूक पीछे जाएगी, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होगी, दोनों सेम वेग से जाएगी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बंदूक का मोमेंटम पीछे की तरफ है, उतना ही मोमेंटम गोली का है जो कि आगे की तरफ है। दोनों के मोमेंटम बराबर है परंतु अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, जिससे पूरे सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, अतः गोली निकलने के बाद भी आपके सिस्टम का कुल रेखीय संवेग 0 होना चाहिए। इसलिए जितने मोमेंटम से गोली आगे की तरफ जाएगी उतने ही मोमेंटम से बंदूक है वो पीछे की तरफ जाएगी, ताकि आपका संवेग है वो दोनों का सेम है परंतु अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और रिजल्टेंट मोमेंटम आपका 0 हो जाएगा। अर्थात ताकि घटना घटित होने के बाद भी कुल जो आपका लीनियर मोमेंटम है वो घटना घटित होने से पहले जो कुल लीनियर मोमेंटम कितना था 0 उसके बराबर हो जाए। अतः रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से गोली चलने से पहले का संवेग 0 था, क्योंकि बंदूक भी स्थिर थी, गोली भी स्थिर थी, परंतु अब हमने बंदूक से गोली छोड़ी तो गोली किसी मोमेंटम p से p1 मान लिया, p1 मोमेंटम से आगे की तरफ गई, तो जो आपकी बंदूक है उतने ही मोमेंटम p1 से पीछे की तरफ गई। दोनों का मोमेंटम p1 है परंतु दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो उस आगे की तरफ गई उसके लिए प्लस v ले लेंगे, पीछे की तरफ गई उसके लिए माइनस v ले लेंगे, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अतः गोली चलने के बाद का संवेग भी आपका 0 आएगा। इसको मैथमेटिकली हम देखते हैं। मान लिया हमारा जो गोली का द्रव्यमान है वो स्मॉल m है, जबकि बंदूक का द्रव्यमान कैपिटल M है। ठीक है, स्मॉल m तो गोली का है और बंदूक का कैपिटल M है, तथा बंदूक से निकलने वाली जो गोली का वेग है वो स्मॉल v है। ठीक है, गोली का वेग तो स्मॉल v है, और जो आपकी बंदूक पीछे की तरफ जा रही है, जो रिकॉइल ऑफ
गन हो रहा है उस वो कितना है, कैपिटल वी है। यानी गोली चलने के बाद इस पूरा सिस्टम का रेखीय संवेग क्या होगा, गोली का संवेग प्लस बंदूक का संवेग। गोली का द्रव्यमान स्मॉल एम, गोली का वेग स्मॉल वी, तो गोली का मोमेंटम, गोली का संवेग हो जाएगा स्मॉल एम इंटू स्मॉल वी। फिर हम देखेंगे बंदूक का द्रव्यमान कैपिटल एम, बंदूक का वेग कौन सा, रिकॉइल ऑफ गन वाला है, वो कैपिटल वी। तो बंदूक का मोमेंटम, बंदूक का संवेग हो जाएगा कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी। दोनों का सम आ जाएगा गोली चलने के बाद पूरे सिस्टम का मोमेंटम, जो कि क्या आएगा, स्मॉल एम स्मॉल वी प्लस कैपिटल एम प्लस कैपिटल वी। अब गोली चलने के बाद का संवेग यानी स्मॉल एम स्मॉल वी प्लस कैपिटल एम कैपिटल वी बराबर होगा गोली चलने से पहले के संवेग की, यानी इक्वल्स टू 0। इससे आएगा कैपिटल एम कैपिटल वी बराबर आ जाएगा स्मॉल एम स्मॉल वी। इससे कैपिटल वी की वैल्यू या रिकॉइल ऑफ गन कितना आ जाएगा, माइनस स्मॉल एम इंटू स्मॉल वी बटे कैपिटल एम। नेगेटिव चिन्ह किसको शो कर रहा है कि आपकी जो प्रतिक्षेप की दिशा गोली चलने की दिशा के विपरीत है, यानी गोली आगे की तरफ जा रही है तो आपकी रिकॉइल ऑफ जो गन है, बंदूक को जो झटका लग रहा है वो पीछे की तरफ लग रहा है। रेडियो एक्टिव नाभिकों में जो रेडियो एक्टिव किरण होती हैं अल्फा बीटा गामा किरण, उनके जो उत्सर्जन से अवशिष्ट नाभिक है वो भी बंदूक की भांति ही रिकॉइल होते हैं। तो इस प्रकार आपने आज के इस वीडियो लेक्चर में देखा मोमेंटम क्या है, संवेग P बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी V, P बराबर mv। फिर आपने देखा कि किसी भी ऐसा सिस्टम जिसका एक्सटर्नल फोर्स 0 है उसका जो लीनियर मोमेंटम P है वो हमेशा फिक्स रहेगा, वो हमेशा नियत रहेगा, वो हमेशा कंजर्व रहेगा। इसका एग्जाम्पल देखा रिकॉइल ऑफ गन, बंदूक और गोली स्थिर हैं तब उनका संवेग 0 है क्योंकि v 0 था, क्योंकि p बराबर mv होता है, v की वैल्यू 0 है तो p 0 आ जाएगा। परंतु अब हमने उससे गोली छोड़ी तो गोली आगे की तरफ जाएगी और वो आगे की तरफ जो गोली जा रही है वो आपकी बंदूक को पीछे की तरफ रिकॉइल करेगी, पीछे की ओर झटका लगाएगी, जिससे गोली चलने से पहले का संवेग 0 था तो गोली चलने के बाद का जो संवेग होगा उस पूरे सिस्टम का वो भी 0 होगा। उसको 0 करने के लिए वो 0 कब आएगा, जब आपके गोली चलने का संवेग बराबर होगा उस बंदूक के संवेग के। दोनों का संवेग है वो बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तभी गोली चलने के बाद की जो सिचुएशन है उसमें पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम है वो 0 आएगा। ठीक है, तो आज हमने एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखा, जिसमें आज हमने देखा रिकॉइल ऑफ गन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप देखोगे रॉकेट का प्रक्षेपण। रॉकेट का प्रक्षेपण भी एग्जाम्पल है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, उसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।